हाय फ्रेंड्स, सक्सेस एकेडमी में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने कोशिका चैप्टर से लगभग 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर चुके हैं। ये वीडियो का ये सेकेंड पार्ट है। इसमें हम लगभग 25 क्वेश्चन सॉल्व अभी करने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यान से आप लोग कमेंट में आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? आपका ऑप्शन है रॉबर्ट हुक, ऑप्शन बी शिल्डेन एवं स्वान, ऑप्शन सी एंटनी वॉन लोवेनहुक या फिर ऑप्शन डी रॉबर्ट ब्राउन। तो आपको 5 सेकेंड का समय दिया जा रहा है। आप अपना आंसर कमेंट में लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसका करेक्ट जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी शिल्डेन एवं स्वान। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। ओमनी सेलुला ई सेलुला यानी नई कोशिका का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होता है। यह कथन किसने दिया था? ऑप्शन ए रुडोल्फ विर्चो, ऑप्शन बी रॉबर्ट ब्राउन, ऑप्शन सी कैमिलो गोल्जी या ऑप्शन डी ग्रिफिथ। ठीक है, तो आप इसका कमेंट में आंसर दीजिए। आपको समय दिया जा रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा रुडोल्फ विर्चो। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। कोशिका का ऊर्जा गिरोही यानी पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए लाइसोसोम, ऑप्शन बी राइबोसोम, ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया या ऑप्शन डी गोल्जी का। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी माइटोकॉन्ड्रिया होगा। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रोटीन संश्लेषण यानी प्रोटीन सिंथेसिस का कार्यस्थल कौन सा कोशिकांग होता है? यानी वो कौन सा सेल ऑर्गेनली है जहाँ पर प्रोटीन का संश्लेषण होता है? इसका ऑप्शन ए है राइबोसोम, ऑप्शन बी है लाइसोसोम, ऑप्शन सी है तारकाकाय यानी सेंट्रोसोम या ऑप्शन डी लवक। आपको समय दिया जा रहा है। आप अपना कमेंट में आंसर दे सकते हैं। तो इसका अब मैं इसका करेक्ट आंसर बताने जा रहा हूँ। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राइबोसोम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। निम्नलिखित में से किसे कोशिका का आत्मघाती थैली यानी सुसाइड बैग कहा जाता है? ऑप्शन ए पेरोक्सिसोम, ऑप्शन बी लाइसोसोम, ऑप्शन सी रसधानी यानी वैक्यूल या ऑप्शन डी गोल्जी का। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी लाइसोसोम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में किस प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है? तो जैसा कि गाइस हम लोग जानते हैं कि 2 प्रकार की कोशिकाएं होती है, एक यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। तो यूकैरियोटिक के अंदर जो बड़े साइज के राइबोसोम होते हैं वो पाए जाते हैं, और जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती है उसमें जो छोटे साइज का राइबोसोम पाया जाता है। तो अब आप कमेंट कर सकते हैं। आपका ऑप्शन ए है 80S, ऑप्शन बी 70S, ऑप्शन सी 60S या ऑप्शन डी 50S। तो आप जानते हैं कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में तो 80S पाया जाता है, लेकिन यहाँ पर प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी
70s होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं आप। कोशिका झिल्ली का द्रव मोज़ेक मॉडल किसने प्रस्तुत किया था? तो इसका ऑप्शन ये है वॉटसन एवं क्रिक, ऑप्शन बी है सिगार एवं निकोलसन, ऑप्शन सी रॉबर्टसन या ऑप्शन डी डेनियली एंड डेवसन। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग बताइए। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी सिगार एंड निकोलसन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा। पादप कोशिका भित्ति मुख्यतः किसकी बनी होती है? जो प्लांट सेल वॉल किसकी बनी होती है? आपका ऑप्शन ये है काइटिन, ऑप्शन बी है ग्लाइकेन, ऑप्शन सी सेल्यूलोज या ऑप्शन डी लिपिड। आप लोग कमेंट कर सकते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा सेल्यूलोज। ठीक है, अब हम 9 नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं। केंद्रक यानी न्यूक्लियस की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? ऑप्शन ये है रॉबर्ट हुक, ऑप्शन बी रॉबर्ट ब्राउन, ऑप्शन सी पुरकिंजे या ऑप्शन डी फोंटाना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है, आप लोगों को कमेंट में बताना है कि ब्रेन ऑफ द सेल किसे कहा जाता है। ठीक है, ये आप लोग लास्ट में कमेंट कीजिएगा वीडियो ख़त्म होने के बाद। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 अब हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, जंतुओं कोशिकाओं में नहीं? तो इसका ऑप्शन ये है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी है हरित लवक, ऑप्शन सी है द्रव्य जालिका या ऑप्शन डी गोल्जी कार। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हरित लवक होगा, क्योंकि यहाँ पर पादप कोशिका का बात किया गया है। तो इसको यानी हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट यानी ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, अब 11 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। गोल्जी कार की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, जिसे इंग्लिश में हम गोल्जी ऑपरेटस कहते हैं। इसकी खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? साइंटिस्ट का नाम क्या था? तो ऑप्शन ये है कैमिलो गोल्जी, ऑप्शन बी है जॉर्ज पोलैंड, ऑप्शन डी है डी डुबे या ऑप्शन डी ऑल्टमैन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ये होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। चिकनी द्रव्य जालिका यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का प्रमुख कार्य क्या होता है? ऑप्शन ए प्रोटीन संश्लेषण, ऑप्शन बी लिपिड या स्टेरॉयड संश्लेषण, ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट का पाचन, ऑप्शन डी डीएनए द्विगुणन। इसका कमेंट में आप लोग जवाब दीजिए, तो समय दिया जा रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा लिपिड या स्टेरॉयड संश्लेषण यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब है। ठीक है, अब 30 नंबर क्वेश्चन देते हैं। कसाव और पक्षमाव की आंतरिक संरचना में सूक्ष्म नलिकाओं का विन्यास क्या होता है? जो सीलिया और जो फ्लैजिला होता है उसके इंटरनल स्ट्रक्चर में की बात यहाँ पर की जा रही है। इसका कमेंट में आप लोग कर सकते हैं आंसर।
ऑप्शन ए है 9+0, ऑप्शन बी 9+2, ऑप्शन सी 8+2 या ऑप्शन डी 9+1। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मध्य पट्टिका मुख्यतः किस रसायन की बनी होती है, यानी मिडिल लेमिला जो होता है वो मुख्यतः किस केमिकल का बना होता है। इसका ऑप्शन ए है कैल्शियम पैक्टेट, ऑप्शन बी सेलुलोज, ऑप्शन सी लिग्निन या ऑप्शन डी सुबेरिन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन ए कैल्शियम पैक्टेट की बनी होती है। ठीक है, तारक केंद्र यानी सेंट्रियोल की आंतरिक सूक्ष्म नलिका विन्यास कैसा होता है। 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। ऑप्शन ए है 9+2, ऑप्शन बी 9+0, ऑप्शन सी 7+2 या ऑप्शन डी 9+3। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, केंद्रिक यानी न्यूक्लियोलस का मुख्य कार्य किसका संश्लेषण करना होता है। तो इसका जो ऑप्शन है mRNA, ऑप्शन बी rRNA, ऑप्शन सी tRNA या ऑप्शन डी DNA। इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन डी DNA। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग दोहरी झिल्ली यानी डबल मेम्ब्रेन से घिरा नहीं होता है। ठीक है, जैसा कि हम लोग जानते हैं केंद्रक डबल मेम्ब्रेन से घिरा होता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी डबल मेम्ब्रेन से घिरा होता है, हरित लवक भी डबल मेम्ब्रेन से घिरा होता है, लेकिन लाइसोसोम सिंगल मेम्ब्रेन से घिरा हुआ होता है। इसमें सिर्फ एक ही मेम्ब्रेन पाए जाते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, लाइसोसोम। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अब 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जीवाणु की कोशिका भित्ति का मुख्य घटक क्या है, यानी बैक्टीरिया का जो सेल वॉल होता है वो किसका बना होता है, यहाँ पर पूछा जा रहा है। आप लोग 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ऑप्शन ए है काइटिन, ऑप्शन बी है पेप्टिडोग्लाइकन, ऑप्शन सी सेलुलोज या ऑप्शन डी पैक्टिन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो सेलुलोज होगा। ठीक है, अब 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। उन्नीस नंबर क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। कवक यानी फंगस की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। ऑप्शन ए सेल्यूलोज, ऑप्शन बी काइटिन या ऑप्शन सी स्टार्च या ऑप्शन डी लिग्निन। आपको थोड़ा सा टाइम दिया जा रहा है, 10 सेकेंड, आप लोग सोच कर कॉमेंट कीजिए। इसका जो होगा आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन बी काइटिन। ठीक है, यहाँ पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 20 में सबसे छोटी ज्ञात जीवित कोशिका कौन सी होती है। आपका ऑप्शन ए है अमीबा, ऑप्शन बी है माइकोप्लाज्मा, ऑप्शन सी है
तंत्रिका कोशिका या ऑप्शन सी है नीली हरे शैवाल। तो इसका जो आप जानते हैं अमीबा एक कोशिकीय जीव है। तंत्रिका कोशिका जो शरीर के सबसे लंबी कोशिका होती है, लेकिन यहाँ पर जो माइकोप्लाज्मा है ये बैक्टीरियल सेल होती है, ये सबसे छोटी कोशिका मानी जाती है। यानी माइकोप्लाज्मा यह एक प्रकार का बैक्टीरिया है जो सबसे छोटी कोशिका इसी की होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 21, थैलेक्वाइड किस कोशिकांग के भीतरी चिपटी झिल्लेदार थैलियों के रूप में पाया जाता है? 21 नंबर क्वेश्चन का आप आंसर कमेंट कीजिए। इसका फर्स्ट ऑप्शन है गोल्जी का, ऑप्शन बी है हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया या ऑप्शन डी अंतःद्रव्य जालिका। तो आप जानते हैं कि थैलेक्वाइड जो होता है ये क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। इसी के वजह से प्लांट में फोटोसिंथेसिस होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ई होगा। माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली में बने मोड़ या वलन को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए सिस्टर्नी, ऑप्शन बी क्रिस्टी, ऑप्शन जी थैलेक्वाइड या ऑप्शन डी ग्रेना। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 23 हम लोग देखते हैं, पादप कोशिका की राजधानी की बाहरी झिल्ली को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए टोनोप्लास्ट, ऑप्शन बी प्लाज्मा लेमा, ऑप्शन सी साइटोप्लास्ट या ऑप्शन डी एक्टोप्लास्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए टोनोप्लास्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 हम लोग देखते हैं, किस कोशिकांग को सेल का ट्रैफिक पुलिस या पैकेजिंग केंद्र भी कहा जाता है? आपका ऑप्शन ये है गोल्जी का या फिर गोल्जी बॉडी, ऑप्शन बी लाइसोसोम, ऑप्शन सी राइबोसोम, ऑप्शन डी पेरोक्सिसोम। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ये होगा गोल्जी का। ठीक है, अब हम आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर लास्ट ये रहा, गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम पर पाए जाने वाले प्राथमिक संकीर्णन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए टीलोमेयर, ऑप्शन बी सेंटियोमेयर, ऑप्शन सी क्रोमोनिया या ऑप्शन डी सैटेलाइट। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी सेंट्रोमियर। ठीक है, तो अब आपके लिए एक लास्ट क्वेश्चन है, आप उसका जवाब कमेंट में बताइएगा कि सेल की खोज कब की गई थी। ठीक है, तो यहीं पे हम अपना